@NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं इकाई 2 रंग ही रंग। पाठ है 8 तीन दोस्त। मिलकर पढ़िए पाठ 8 तीन दोस्त। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुराकर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समुंदर भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। लेखक इंदु हरिकुमार। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है तीन दोस्त। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे सेब, टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। आसमान भी नीला था और समंदर भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। आप चित्र को ध्यान से देखें। शुरू में तीन दोस्त थे, लाल, पीला और नीले रंग के। और लाल चीज मिलता था मीठे चीज़ों में, लजीज वस्तुओं में खाने वाली, जैसे टमाटर, सेब, चेरी, आलू बुखारे। पीले ने सूरज को चमकदार बनाया था, आप चित्र में देख सकते हैं। आसमान, समुद्र और नदी, ये सभी चीज़ें नीली दिखती हैं, तो नीले ने बनाया था समुद्र, आसमान को नीला और पेड़ से टपकती बारिश को भी। उन्हें और दोस्तों की ज़रूरत थी, वे दोस्तों की तलाश में निकल पड़े। लाल और पीला साथ चल रहे थे, उनके मिलने से बना नारंगी रंग। पीले और नीले ने जब हाथ मिलाया तो बन गया हरा रंग। और लाल और नीले के पास आते ही नया रंग बना, बैंगनी। कुछ ऐसा। तो आपको याद रखना है, लाल और पीला मिलता है। अगर आपके पास लाल और पीला रंग होगा तो आप उसे मिलाकर नारंगी रंग बना सकते हैं। आप नीले और पीले रंग को मिलाकर हरा रंग बना सकते हैं। और लाल और नीले रंग को मिलाकर बैंगनी रंग बना सकते हैं। बातचीत के लिए एक
क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्र के साथ मिलजुल कर रहते हैं? दूसरा, आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तीसरा, क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? क्या सूरज हमेशा पीला होता है? क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। चौथा, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो पहले प्रश्न में आपको बताना है, क्या रंगों की तरह आप अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो आप हाँ या ना में जवाब लिखेंगे। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? उनको कुछ चीज़ें देकर, उनकी मनपसंद चीज़ें देकर, उनको मिठाइयाँ देकर, उनसे बातें कर कर। आप क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, सुबह शाम आसमान पीला लाल दिखता है। क्या सूरज हमेशा पीला होता है? तो नहीं, सूरज का रंग कभी लाल, सुबह सुबह या शाम के वक्त और नारंगी भी दिखता है। क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? कुछ पौधों के पत्ते हरे के अलावा यानी नीले पीले भी होते हैं। आपने देखा भी होगा गमलों में कुछ सजावटी फूलों के पत्ते हरे नहीं होते। अपने अनुभव के आधार पर बताइए। तो आपको अपने आसपास चीज़ों को देखना है कि पत्ते सिर्फ हरे हैं या दूसरे भी रंग के। चौथा, आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? तो आप नए मित्र कैसे बनाते हैं, सोचें और लिखें। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। एक, कहानी में आए रंगों के नाम लिखे। तो कहानी में 6 रंग आए थे, लाल पीला नीला और फिर आया था नारंगी हरा और बैंगनी। दूसरा, वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि उन्हें दोस्त की ज़रूरत थी। आप कहानी को पढ़ें और लिखें। तीसरा, विद्यालय में नारंगी हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए, उनके नाम भी लिखिए। तो नारंगी रंग की वस्तुएं आप देख सकते हैं, विद्यालय में कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। घर पर आप देख सकते हैं नारंगी या संतरा। या हरी रंग की वस्तु आपको मिल जाएगी घास। बैंगनी वस्तुओं के नाम तो बैंगन। इसी प्रकार अपने आसपास की चीज़ों को देखना है किसमें नारंगी हरा या बैंगनी रंग है। आइए कुछ बनाएं। एक, मेज पर अखबार बिछा दीजिए। दूसरा, अलग अलग ग्लास कप में 3 रंगों को पानी में घोलिए, लाल पीला और नीला। तो आपको अलग अलग कप या ग्लास में आपको 3 रंगों को घोलना है, लाल पीला और नीला। तीसरा, ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अखबार पर छिड़किए। आपको ड्रॉपर की मदद से रंगों को अखबार पर छिड़कना है। चौथा, अलग अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाइए। तो अलग अलग रंगों को आपको छिड़कना है, एक दूसरे पे जब रंग आएंगे कुछ नई रंग तैयार होते हैं। आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं। पांचवा, सभी रंगों को मिलाकर देखिए कौन सा रंग बना। तो सभी रंगों को मिलाएंगे तो आप हो सकता है काला रंग पाएं। शब्दों का खेल, रंगों के नाम लिखिए। आ की मात्रा वाले रंग, लाल काला। बिना आ की मात्रा वाला रंग जैसे सफेद। बैंगनी। बिना आ की मात्रा वाला रंग शिक्षण संकेत, आप फूड कलरिंग या स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं। गतिविधि के बाद बच्चों को सारा सामान सही जगह पर रखने के लिए कहिए और उनके साथ कक्षा को साफ कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। चित्रकारी और लेखन,
अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए, वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है, उनके चित्र बनाइए, कुछ वाक्य भी लिखिए। यहाँ पर आपको दिए गए रिक्त स्थान में आपको अपनी मनपसंद रंग की वस्तुओं को बनाना है और उनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखना है। चित्र और बातचीत। प्रकृति के रंग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बागीचे का चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर एक आदमी कुछ बागीचे में चीज़ों को कर रहा है। आप देख सकते हैं केले का पेड़ और लिखा है केला। यहाँ पर इस माली के सिर पर बैठी है इल्ली, देख सकते हैं इल्ली। यहाँ पर माली धरती को खोद रहा है, लिखा है खोदना। यहाँ पर लिखा है मिट्टी, तो माली मिट्टी को खोद रहा है। शिक्षण संकेत। एक, चित्र में दिए गए शब्दों से अपनी कहानी बनाइए, कक्षा में सुनाइए। दूसरा, अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े कुछ वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। तीसरा, बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित कीजिए एवं उपयुक्त अवसर प्रदान कीजिए। यहाँ पर चित्र में आगे देख सकते हैं कुछ फूल खिले हुए हैं, वहाँ उसके ऊपर भौरा मंडरा रहा है, लिखा है भौरा। फूल का नाम है सूरजमुखी। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंचुआ, जिसका चित्र इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पर भी है, यह है केंचुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं बीज अंकुरित हो चुके हैं और उगने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है तरबूज और तरबूज का चित्र दिया हुआ है। इसमें तरह तरह के रंग हैं, लाल, हरा, पीला, काला। तो दोनों चित्रों को गुलाबी, गुलाब में है गुलाबी रंग, यहाँ पर गुलाब लिखा हुआ है। अब दोनों चित्रों को ध्यान से देखें और इनके बारे में वाक्य लिखने का प्रयास करें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।